एनसीईआरटी की तरफ से एक क्विज़ कंपटीशन हो रहा है जो 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 1 नवंबर तक है। तो उसमें अलग अलग क्लास के लिए है। जैसे फर्स्ट में दिया है क्विज़ कंपटीशन क्लास 9th के लिए, फिर ये प्राइमरी क्लास के लिए 3rd 4th 5th। तो और आपको ये मीडियम दोनों में मिल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी। तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये प्राइमरी क्लास के लिए है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको इसके बारे में डिटेल में पता चल जाएगा कि कैसे है, क्या करना है, क्या क्या रूल्स हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ये कंटेंट लोड हो रहा है। प्राइमरी क्लासेस 3rd 4th 5th। ये इंट्रोडक्शन है। अगर आपको ऑडियो सुनना है तो आप इसमें ऑडियो भी सुन सकते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन दिया है कि गांधी जी को प्यार से बापू के नाम से जाना जाता था। उन्होंने भारत की आज़ादी में पार्ट लिया था, काफ़ी अहम रोल अदा किया था। सत्याग्रह, अहिंसा, स्वदेशी, ये सब गांधी जी लेकर आए थे। और गांधी जी वॉज अ ग्रेट विजनरी, हिज मैसेज ऑन पीस, उनका शांति का संदेश था। तो इनके गांधी जी के बारे में ये इंट्रो दिया हुआ है। अब गांधी जी की जैसे आपको पता ही है 2 अक्टूबर को 150 जन्मदिन था, एनिवर्सरी थी। तो उसी के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आप उनकी लाइफ के बारे में, आइडियल्स के बारे में, उनकी वैल्यूज़ जिसके लिए वो खड़े रहते थे जान सके। बाय अटेम्प्टिंग द क्विज द चिल्ड्रन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द मल्टीफैक्टेड कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो जब आप ये क्विज में पार्टिसिपेट अटैम्प्ट करेंगे तो आप उनके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, अप्रिशिएट कर पाएंगे क्या क्या उन्होंने काम किए। देन नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या उद्देश्य है इस क्विज़ के। तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि मेक चिल्ड्रन अवेयर अबाउट लाइफ, वर्क्स एंड आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी जी। कि महात्मा गांधी जी की जो लाइफ थी, जो ज़िंदगी थी, उनके काम थे, जो आदर्श थे, उनके बारे में बच्चे जान पाएँ, अवेयर हो पाएँ। प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। जो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया को आज़ाद कराने में, उनका क्या योगदान रहा, उसके बारे में उनकी समझ बन पाए। इंकरेज चिल्ड्रन अप्रिशिएट द रिलेवेंस ऑफ गांधी जीज मैसेज इन द प्रेजेंट टाइम। और जो गांधी जी के मैसेज थे कि हमेशा सच बोलो, अहिंसा और सत्य, तो ये मेन थे। और जो भी मतलब उनके मैसेज थे वो आज के टाइम में वो अप्रिशिएट कर पाएँ, उनको उनका महत्व जान पाएँ। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। दिस क्विज इज़ बीन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय एनसीईआरटी यूजिंग द दीक्षा प्लेटफॉर्म। तो ये जो क्विज़ है ये ये एनसीईआरटी के द्वारा कराया जा रहा है। और किस प्लेटफॉर्म पे? दीक्षा। दीक्षा एक ऐप है, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। पार्टिसिपेट इन द क्विज मस्ट बी स्टूडेंट। अब जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा वो सिर्फ बच्चे ही होने चाहिए, ये नहीं कि उनके पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट सिर्फ बच्चों को ही करना है। A student can participate in the quiz without filling in personal information which will be presented to you. If you are a student, ensure you have the consent of parent guardian to participate in this quiz. तो एज अ स्टूडेंट आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बिना भरे भी कर सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से ही इसमें पार्टिसिपेट करें। एज अ पेरेंट guardian of the student, you can provide the personal information presented in the next slide and providing the information you consent to the information being used in the manner described below. और एज ए पेरेंट आप बच्चे के पेरेंट के तौर पर जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी अब वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे इससे आगे मैं इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्या क्या मांगा जाएगा और अपना मतलब अपनी सहमति जताएं
क्या क्या मांगा जाएगा, बाय प्रोवाइडिंग योर मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एज अ पेरेंट, ईमेल आईडी पेरेंट्स की और मोबाइल नंबर, आप ये दो चीज़ें प्रोवाइड करके यू confirm that NCERT can communicate with you using your email ID and mobile number provided by you for the purpose specified on the next page। तो आप जब अपनी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देंगे एज ए पेरेंट तो NCERT आपसे कम्युनिकेट कर सकती है कि जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो उनका पर्पस है उसके लिए। तो इसमें आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कंपलसरी है। NCERT is collecting participant information and content information in order to identify, verify and award students who are deemed as winner, runner up, consolation prize। जो NCERT है वो जो पार्टिसिपेट की इंफॉर्मेशन है और जो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, मतलब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो पार्टिसिपेट की इंफॉर्मेशन वो किस लिए ले रही है, उनको आइडेंटिफाई, पहचान करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि बच्चे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, जो विनर होंगे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, तो उनके लिए, ताकि उन्हें ये कंफर्मेशन हो कि हाँ ये बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जो विनर आए हैं और उनको जो भी प्राइज़ दी जाएंगे तो वो उसी बेस पे वो इन्फॉर्मेशन उनके पास, NCERT के पास होगी, तो वो उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। द पार्टिसिपेट इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस विल बी स्टोर्ड। जो इसमें पार्टिसिपेट की इंफॉर्मेशन यूज़ की जाएगी वो सिक्योर होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी इंफॉर्मेशन कहीं और दिखाई जाएगी या कुछ, और बाद में जब ये क्विज़ हो जाएगा, विनर डिक्लेयर हो जाएंगे इसके, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है जो आप भरोगे वो डिलीट भी कर दी जाएगी। अब इसमें दिया है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आप एज ए पेरेंट आपको भरनी है अपने बच्चे के लिए। पार्टिसिपेंट फुल नेम, तो फर्स्ट में बच्चे का पूरा नाम, देन बच्चे की एज और मंथ कि कितने साल का और कितने महीने मतलब वो चल रहा है। पार्टिसिपेट जेंडर, मेल है या फीमेल। पार्टिसिपेट क्लास, कौन सी क्लास है, बच्चे की कौन सी क्लास है। देन पार्टिसिपेट स्कूल नेम, बच्चे का स्कूल का नाम क्या है। स्कूल सिटी, कौन से शहर का है, जैसे कि दिल्ली। पार्टिसिपेट पेरेंट्स गार्जियन मोबाइल नंबर, तो यहाँ आप पेरेंट्स अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। देन पेरेंट्स ईमेल आईडी, यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी भरेंगे। यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है ये आपसे ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेट मिलेंगे, जो इस क्विज़ में पार्टिसिपेट करेगा उनको सर्टिफिकेट मिलेंगे, और वो सर्टिफिकेट सिर्फ उनको ही मिलेंगे जो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ फिल करेंगे। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा क्यों उनकी ईमेल आईडी पर। तो ये आपकी चॉइस, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए पार्टिसिपेट करने का तो आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसमें फिल करें, नहीं चाहिए आपको तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। देन यहाँ पर दिया है कि क्या रूल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इंस्ट्रक्शन है, द क्विज क्वेश्चंस आर डिजाइन केयरफुली टू एक्सेस द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, वर्क एंड वैल्यूज डेट महात्मा गांधी स्टूड फॉर। ये जो क्विज क्वेश्चन होंगे ये गांधी जी की लाइफ, उन्होंने जो काम किए हैं उसी से रिलेटेड ही होंगे, और ये 3 फेज़ में बनाए गए हैं, 3rd to 5th, 6 to 8 और 9 to 12th। हर क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट है कि हर क्वेश्चन जो होगा वो मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में होगा और आपको सिर्फ उसमें से एक करेक्ट आंसर का जवाब देना है। मतलब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और 4 में से आपको सही चूज़ करना है। हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा और आपको हर कैटेगरी का हर क्वेश्चन मतलब अटैम्प्ट करना है। जो क्विज क्वेश्चन है वो दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश, तो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं। देन आपको सिर्फ एक ही बार क्विज़ अटैम्प्ट करने का मौका मिलेगा, यानी आपने एक बार कर लिया और उसमें आपसे
आप कुछ ही क्वेश्चन कर पाए और आप दोबारा उसको अटैम्प्ट करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं है, आप सिर्फ एक ही बार अटैम्प्ट कर सकते हो और एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। हालांकि आपको जब फाइनल सबमिशन होगा तो अगर आपको कोई अपना आंसर चेंज करना है तो वो आपको मौका ज़रूर मिलेगा, आप उसको चेंज कर सकते हैं फाइनल सबमिशन से पहले। जब आप एक क्वेश्चन का जवाब दे देंगे तो आपको क्लिक करना है नेक्स्ट क्वेश्चन बटन पर। जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर करेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा। इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो उसके नंबर आपके नहीं कटेंगे। जब आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें तो आपको फाइनल सबमिशन का बटन क्लिक करना होगा, और जब आप फाइनल सबमिशन कर देंगे तो उसके बाद आप कोई आंसर अपना चेंज नहीं कर सकते। ये क्विज़ 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 1 नवंबर 2020, तो आपके पास 1 नवंबर तक टाइम है, आप कभी भी इस क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको क्विज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको लॉगिन करना होगा। पार्टिसिपेट हैव टू रजिस्टर ऑन द दीक्षा पोर्टल टू टेक पार्ट इन द क्विज़। तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको दीक्षा पोर्टल पर अब रजिस्टर करना होगा अपनी ईमेल आईडी से। इन डिटेल्स प्लीज़ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन लाइक योर नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्कूल नेम, मोबाइल नंबर एंड स्कूल नेम। और जब आप लॉगिन करेंगे तो उसमें डिटेल पूछी जाती है कि लॉगिन एज अ स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका नाम, क्लास, आपकी जन्म तिथि, आपका जेंडर, आपका स्कूल का नाम, आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और स्कूल, तो आपको ये सब वहाँ पर फिल करना है। क्विज़ का टाइम 15 मिनट का होगा, तो 15 मिनट में आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और अवार्ड किसको मिलेगा, मतलब कौन विनर कौन किस हिसाब से होगा कि जो सबसे ज़्यादा, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस के जवाब देगा सही, उसको अवार्ड दिया जाएगा। जो बच्चे विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब जिनको सही से दिखाई नहीं देता, उनके लिए स्पीच का ऑप्शन भी है, ऑडियो का, इंग्लिश और हिंदी में। हर बच्चे को सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा। जो भी इस क्विज़ में पार्टिसिपेट करेगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने पार्टिसिपेट किया है, चाहे आप जीते हैं या नहीं। जो जीतेंगे उनके लिए अलग अवार्ड है, पर जो पार्टिसिपेट भी करेगा, मान लीजिए आपने पार्टिसिपेट किया, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं आते थे पर आपने जितने आपको आते थे आपने किया, तो आपको उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने इस क्विज़ में पार्टिसिपेट किया। उसके लिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर भरनी है। और आंसर जो है, जो इसके क्विज़ के आंसर होंगे वो आपको जब क्विज़ 1 नवंबर लास्ट डेट है, वो जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको आंसर पब्लिश किए जाएंगे। नोट द डिसीजन ऑफ NCERT न्यू दिल्ली विल बी फाइनल इन ऑल क्विज़ रिलेटेड मैटर। तो जो भी क्विज़ रिलेटेड फाइनल डिसीजन होगा उसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ NCERT ही लेगी। अब ये दिया है कि कैसे पार्टिसिपेट करना है। देखिए, जैसे आपने मान लीजिए जब आप स्टार्ट कर देंगे तो आपको इस तरह एक क्वेश्चन दिखेगा, द पिक्चर गिवन बिलो इज़ ऑफ, कि ये पिक्चर किसकी है। तो आपको इन चारों में से जैसे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आपको जैसे दिया है कि फर्स्ट ये जो है ये, इसका मतलब है कि अगर आपको ये इमेज बड़ी करके देखनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये जो एरो दिया है इसका मतलब है अगर आपको पिछले वाले क्वेश्चन पर जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। मान लीजिए आपने आगे पहुँच गए और आपको लग रहा है पीछे वाला आंसर मैंने गलत कर दिया, तो आप यहाँ पे जाके उस पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करके, मान लीजिए कोई आपने आंसर सेलेक्ट किया तो उसको डी सेलेक्ट कर सकते हैं, कि आपने पहले सी कर दिया पर आपको डी करना है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर आप उस क्वेश्चन का ऑडियो सुन सकते हैं। जो CWSN के बच्चे हैं वो इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक्सपेंड कर सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे काउंट डाउन टाइमर है कि आपका कितना टाइम बचा है। जैसे आपका 15 मिनट का टाइम होगा तो आपने पहला क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें तो आपका कितना टाइम बचा है। अब 14 मिनट बचे, फिर 13 मिनट बचे, तो यहाँ पर लिख कर आया करेगा। यहाँ से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है। तो अगर जैसा आपने क्वेश्चन कर लिया तो अब आपको अगले क्वेश्चन पर जाना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करना और आप अगले क्वेश्चन पर पहुँच जाओगे। देन क्विज़ बिगिंस नाउ, फिर इस तरह आपका क्विज़ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो क्विज़ कंपटीशन से रिलेटेड है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाकर दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए।